This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन आज हम गुफ्तगू करेंगे वो एक्सपोर्ट पॉलिसी है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। वैसे तो आपको पता है बड़ा ही मुनफरिद किस्म का और अजीब व गरीब किस्म का मौजू ये इस हिसाब से हो जाता है कि हमारे यहाँ मुकामी तौर पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट इंडिजिनसली फुलफ़िल नहीं हो पा रही, बल्कि हमें उल्टा इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। वो कहीं कहीं कमी बेशी है, हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं कमी बेशी है। लेकिन इस पस मंज़र के अंदर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत सारा ज़र मुबादला मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर हम उस सही डायरेक्शन में लेकर जाएँ और थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन का भी सिलसिला उसमें बना लें, जिसके लिए बहुत सारी जो हैं वो रिकमेंडेशंस हैं और कुछ मेरे जहन में भी हैं और कुछ हमारे मेहमान के जहन में भी होंगी। सबसे पहले उनका तारुफ़ कराता चलूँ। जनाब शाहजहाँ साहब प्रेसिडेंट हैं FAWVM, ये जो मंडी है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेलकम करूँगा सर आपको। शाहजहाँ साहब, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं आपके साथ। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, कीमतों पर भी किए, हमने मंडी पर भी किए, उसकी लोकेशन पर भी किए, सहल आसान करने के लिए भी किए, लेकिन आज थोड़ा एक्सपोर्ट की तरफ उसका जो है फ़िक्र और सोच को लेकर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएँ तो की कौन सी जाएँ। हम तो जो स्पेशलाइज्ड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एक्ज़ॉटिक फ्रूट्स हैं, वो तो दूसरे ममालिक से मंगा के अपने पास इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास रासा मैंगो और माजरत के साथ उसकी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम इतना नहीं है कि मैं कोई बहुत सारी 30 मार खानी की बात करूं। वेजिटेबल का हमारा हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। माजरत के साथ ज़रा उस पर थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। वेजिटेबल के अंदर हम खुद कफ़ील होने का दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की अभी हम कैफियत या सूरत में नहीं आए, मेरा ऐसा ख्याल है। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप मुफस्सिल गुफ्तगू करें। आज तक हम परेशान हैं, हमारा रेड चिली का मसला रहता है, हमारा प्याज का मसला रहता है, हमारा आलू का मसला रहता है, कभी नहीं रहता। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे घर में कोई रूठ जाए, उसको मनाने वाली बात है। कोई ना रूठे तो सालों ना रूठे, कोई रूठ जाए तो फिर उसको मनाना एक मसला बन जाए। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी माजरत के साथ एक्सपोर्ट का यही हाल है। जी शाहजहाँ साहब, मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल इसका जवाब। जी, थैंक यू बिज़नेस प्लस, जो बिज़नेसमैन की आवाज़ है। और हमारी ये जो कम्युनिटीज़ आपने ज़िक्र किया फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ हकीकत का इजहार किया है आपने। अच्छा, थैंक यू। और बहुत ज़्यादा इसमें यही चीज़ है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कमी है और उसको जो है वो पॉलिसी के तहत और प्लानिंग के तहत जो है हुकूमत वो हल कर सकती है। और ये प्रोग्राम जो है इसमें बहुत मुफीद साबित होते हैं कि आवाज़ जो है हुक्काम बाला तक पहुँचती है। बिल्कुल। तो हमारी एक आवाम को भी पता हो, आपको भी पता हो कि हमारे यहाँ फ्रूट वेजिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्वालिटी वाइज और टेस्ट वाइज बेहतरीन है दुनिया में। और ये बड़ी अच्छी बात है ना। खुशबू के लिहाज से आप देखें कि जब आपके मुल्क का आम हो या सेब हो या खरबूजा हो तो उसकी खुशबू कितनी प्यारी लगती है। आप तो कहीं और किसी और ही समत लेके जा रहे हैं मुझे। खैर एनीवे, मेरा जहन भी कहीं और चला गया, बिल्कुल फल मंडी के अंदर जाके खड़ा हो गया। तो ये जो इंटरनेशनली आप देखें, विज़िट करें दुनिया में, तो आपको जो है ना बहुत खूबसूरत फल नज़र आएंगे, मगर जो टेस्ट और जो खुशबू पाकिस्तानी, ये अल्लाह की देन है इस धरती की। उनके साइज़ बड़े हैं जी, शक्लन सूरतन बहुत खूबसूरत हैं, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल वो लगते हैं जी, बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसे बना के रखे हुए। मगर पाकिस्तानी फ्रूट जो है वो दुनिया में इसका कोई भी मैं कहता हूँ आसानी नहीं है। तो ये तो आप मानेंगे और देखेंगे, दुनिया आपने देखी है, वहाँ जाके आप देखें सेब को या मैंगो को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारी हुकूमतें जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से कोई रहती नहीं। कोई 5 साल अपना टेनोर पूरा कर ले तो बड़े खुश होते हैं कि हमने 5 साल पूरे कर लिए। तो इसमें जो है ना पॉलिसी जो है वो मुसलसल कोई उसमें रहता नहीं है, तसलसल नहीं रहता। अच्छा, वेजिटेबल्स भी बड़ी और सॉरी फ्रूट्स भी जो हैं ये बड़े यूनिक किस्म के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एडिबल्स हैं। इशू ये है कि कुछ फल ऐसे हैं जो कि पानी बहुत ज़्यादा मांगते हैं जी, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत फल ऐसे हैं
जो कि ह्यूमिडिटी टॉलरेट नहीं कर सकते जी, यानी कि हवा में नमी का तनासुब। ये फल है, फल बड़ा नाजुक होता है, उसकी जो कुछ इस तरह उसकी फितरत है, जैसे कहते हैं फितरत है कि वो नमी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और चंद ऐसे फल हैं जो कि ठंडा मौसम मांगते हैं, चंद ऐसे फल हैं जो कि गर्म मौसम मांगते हैं। अभी आम की बात है, आम पकने के लिए भी गर्मी मांगता है, तपिश के बगैर उसका गुजारा नहीं। दूसरी तरफ कुछ फल ऐसे हैं जो कि बहुत दरमियाने किस्म का मौसम मांगते हैं, जो हमारे यहाँ कहीं कहीं मैसर है और कहीं कहीं नहीं भी है। बलूचिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, मैं आपको बताऊं, कोयटा में जी, कोयटा के आसपास, सिर्फ कोयटा तक महदूद नहीं है, वो फलों के बाग वहाँ हैं तो हम उसका सोचते हैं, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में मेरे ख्याल फल उगाया जा सकता है, बिकॉज ट्रीज डोंट रिक्वायर इनफ वाटर एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग क्रॉप्स। मेरा ऐसा ख्याल है, बिल्कुल स्टैंडिंग क्रॉप्स के साथ एक दफ़ा जब बड़ा हो जाए तो फिर पेड़ इतना पानी नहीं मांगता, मेरा ऐसा ख्याल है, मैं सोच फिक्र नहीं, ख्याल नहीं है, ये हकीकत है। और इसीलिए कुदरत ने देखें तकसीम रखी है, कुदरत ने इसीलिए ये आबो हवा, इसकी आब और हवा, आबो हवा का इसको दरकार होती है, तो इसीलिए कुदरत ने उसकी तकसीम रखी है। आप देखें कि किन्नू, माल्टा, ये जितनी चीज़ है ये पंजाब सूबा में होती है, ठीक है। अंगूर, सेब और आड़ू और ये गर्मा सरदा वगैरह ये बलूचिस्तान में तकसीम है। जी, सरगोदा शहर से भी मेरा एक ताल्लुक है, तो वहाँ पर ये सिट्रस फ्रूट हमारे सिट्रस जितना भी है वहाँ बेहतरीन जो है वो सरगोदा का और उसके इर्द गिर्द जो है होता है गिरदोनवा में। और इसी तरह मैंगो को देख लें आप, तो मैंगो की जो वाफर मकदार है वो पंजाब और सिंध में है, बलूचिस्तान में नहीं है। तो ये कुदरती तौर पर ऑटोमेटिकली भी कुछ जो है ना वो ऐसा है कि अंगूर वहाँ है, पंजाब में नहीं है, यहाँ है, तो इस कुलिये के ऊपर जो है ना वो अमल कुदरत करवा रही है। तो ये चीज़ें जैसे ये एप्रिकॉट वगैरह है जी, ये उनके यहाँ ज़्यादा है, बिल्कुल बलूचिस्तान में एप्रिकॉट ज़्यादा है जी जी, तो या केपीके में है, तो ये सूरत हाल तो कुदरती तौर पर कुदरत ही भी कंट्रोल करती है। और प्लस जो हमारा काश्तकार है, ग्रोर है, वो उसको जो है वो कैश करता है उसको सीज़न को और उस ज़मीन को कि क्या यहाँ पर जो है काश करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के हवाले से मेजर हमारे यहाँ जो है ना 4 चीज़ें हैं जो जिनकी के ह्यूज क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट करते हैं। जी जी बताइए। उसमें 4 जो हैं 2 फ्रूट में आती हैं और 2 वेजिटेबल में, जिससे कि ज़र ज़्यादा हासिल हमारे वतन अजीज़ को होता है। जी जी। और जिसके लिए हम बात करेंगे आपके प्रोग्राम में कि इसमें क्या बेहतरी आनी चाहिए, जी, इसमें जो पॉलिसी आ रही है उसमें क्या तवज्जो करनी चाहिए। पहले भी मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ, अब फिर उसको रिपीट करेंगे कि हमारे यहाँ आलू है सब्ज़ी में और प्याज है, ये 2 मेजर बड़े आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सही बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसमें ऐसे ही है कि कोई कुदरती हालात हो जाएं, कुछ ये क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो जाएं, सैलाब है या कुदरती आफात की वजह से हो जाए हमारे यहाँ, उसके लिए कोई। लेकिन ये सस्ती सब्जी है ना, ये मसला ये है, आलू प्याज सस्ती सब्जी है, इससे बड़ा ज़र बादला हासिल होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो ये है। और अभी प्याज देखें आप, काफ़ी अरसे से जो है ना 2-3 महीने से इसका रेट बहुत कम है, 300, 400, 500 रुपये मन चल रही है, ठीक है, जिसमें काश्तकार जो है वो सफ़र कर रहा है, उसको इतने पैसे नहीं मिल और एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है ना, ज़र बादला ज़्यादा मिल रहा है। एक आलू है, 2 आइटम हो गया। फ्रूट में हमारे यहाँ मैंगो है और किन्नू है, सीट्रस में। अच्छा, सीट्रस में आपको बात बताऊं किन्नू की, 15 साल पहले हमारे यहाँ फैसलाबाद एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने अनाउंस किया था और हमने कहा था कि दुनिया में अब सीडलेस जो है वो फ्रूट आ रहा है, और तो हमारा किन्नू डिफरेंट है, तो इसको सीडलेस जो है ना इसको किया जाए। तो उन्होंने 5 साल की पॉलिसी बनाई कि 5 साल में विद इन 5 ईयर्स जो है हम आपको सीडलेस जो है किन्नू देंगे, ठीक है। मगर मेरी मालूमात या मैंने एक एक्सपर्ट से पता किया तो उन्होंने कहा ये कम से कम 10 साल में पॉसिबल है कि अगर आप कंटिन्यू करें, उसके ऊपर वर्क करें, तो 10 साल में ये चीज़ हो सकती है कि आप जो है सीडलेस। आपने सीडलेस कह दिया, शायद उन्होंने बीज ही नहीं दिया फिर। हाँ, इसे बीज ही ऐसे ही तो वो अभी मेरी बात हुई है जो प्रेसिडेंट हाउस में हमारा मैंगो फेस्टिवल था, जी जी, तो वहाँ पर उस रिसर्चर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये 10 साल का प्रोसेस है, आप 5 साल की पॉलिसी बना के चले गए, उसके बाद ख़त्म है। मैंने कहा 15 साल हो गए आज तक हम सीडलेस किन्नू को देख रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। तो वैसे खाने पीने के बड़े शौकीन लोग हैं जी, तो जहाँ आप गए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा अच्छा था उसमें, दुनिया के जो है वो एम्बेसडर्स जो थे मौजूद थे और उनके हमारे उनको समझ में आई वैसे आम का जायका। सही बताइएगा बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आम का जायका तो चखते हैं, लेकिन जो आदतन मैंने एक चीज़ देखी है कि आदतन क्योंकि मिठास ज़्यादा है, हमारे
पाकिस्तान के अंदर अमूमन क्या है कि हम रवैया अपने घर तक महदूद रखते हैं, सारी दुनिया का हम लिहाज नहीं करते। तो उसमें ये कि मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा मिठास एक तो उनके रास नहीं आती, बाकी ये कि बाकी तो फल बड़ा खूबसूरत है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम तो आम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको मेरा तो पता नहीं, जिस तरह आप पसंद करते हैं, मैंने खुद आंखों से देखा, फॉरेनर्स जितने थे और उन्होंने बहुत ज़ौक़ शौक़ के साथ उसको खाया, पीसेस उसके खाए, जूस पिया और उसकी वैरायटी बड़ी अच्छी थी। हमारे यहाँ जो मैंगो है, नो डाउट कि पूरी दुनिया में इसका कोई भी अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुमकिन है आपको और बात ये बुरी अच्छा लगा, उनको मीठा अच्छा लगा इतना। मैं आपको सही बताऊं, असल में वेस्टर्न टेस्ट्स के साथ या वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप अनवर रटोल के ऊपर थोड़ा वर्क करें ना, तो ये एक्सपोर्टेबल बन सकता है। उसकी स्वीटनेस ज़्यादा है, लेकिन उसके जो अरोमा है ना, एरोमेटिक फ्रूट उनको एक्जॉटिक लगता है। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा उसमें तोतापरी जैसी शक्ल ले आए, थोड़ा उसका जो शुगर कंटेंट कंट्रोल कर लें, क्योंकि उनको एरोमेटिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, ऐसा मेरा ख्याल है, जो मैंने समझा उनकी नहीं है मिजाज को, तबीयत फ़र्क होता है पाकिस्तान और वहाँ, बिल्कुल उस हर चीज़ का फ़र्क होता है। तो वहाँ लाल बादशाह भी अब पसंद किया जाने लगे। लाल बादशाह आप खूबसूरती में बड़ा अच्छा है, एक तोता परी है, नाम भी तो देखें, अलमास है, उसको भी पसंद किया जाता है। मगर जो अच्छा, ये इंडिया वाला अल्फांसो है, हाँ, ये मंगवाते हैं आप लोग, इसका सीड यहाँ पाकिस्तान में हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है उससे बेहतर अनवर रटोल है हमारा। अच्छा, अनवर रटोल उससे बेस्ट है, कई दर्जे बेहतर है। फांसो वहाँ पसंद किया जाता है, सहारनपुर वगैरह में लगाते हैं, सहारनपुर वगैरह, तो वो वहाँ का, वो हमारे इसका तो नेमल बदल नहीं है, अनवर रटोल का नहीं है। और वाइट चौंसा भी हमारा बहुत पसंद किया जाता है, और सिंदड़ी की तो बात ही क्या है जी, सिंदड़ी भी वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सिंदड़ी पंजाब में भी बड़ी अच्छी इसकी जो है वैरायटी होती है। सिंदड़ी पंजाब में सिंध और पंजाब हो रहा है भी? जी, पंजाब में बहुत अच्छी। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि सिंदड़ी जो है वो यूनिक है, तो वो पंजाब में ग्रो करना मुश्किल होगा। नहीं, बेहतरीन क्वालिटी हो रहा है। हाँ, रहीम यार खान का या आप मुल्तान का, यहाँ के जो सिंदड़ी है वो आप देखें, बेहतरीन है। सिंध का तो है ही है, मगर वो भी बड़ी अच्छी जो है, एक्सपोर्ट भी उसकी बड़ी अच्छी होती है। तो वो मुल्तान का आपने जिक्र किया, हमारे नाजरीन अगर इससे वाकिफ़ हो, मुल्तान बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। मुझे वहाँ रहने का इत्तेफाक हुआ। आम की वहाँ पर प्लांटेशन काफ़ी है, द वेदर इज़ वेरी सूटेड, इट्स वेरी हॉट इन समर्स। ये मैं से नाजरीन को बता रहा हूँ, हमारे लोग कराची तक महदूद हो जाते हैं, पूरे पाकिस्तान की जानिब देखते नहीं। तो मौसम बड़ा गर्म होता है, और यही उसकी शहर की खुसूसियत भी है कि वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है गर्मियों में। सर्दियों में वैसे ही ठंड भी होती है, ऐसी बात। अच्छा, ये चंद चीज़ें आपने बताई यहाँ। अच्छा, एक आपने सिट्रस हमें बताया, दूसरा मैंगो बताया जी, और मैंगो फेस्टिवल में आपने बताया कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, पर लेकिन मैंगो की किस नई मार्केट को आप टैप करना चाहेंगे? चाइना के साथ आपने सीपेक साइन किया, तो थोड़ा ये करें कि उनको तकरीबन जो है वो मैक्सिमम टनेज आप मैंगो की भेज दें, क्योंकि वो भी मैं आपको बताऊँ एक्सेसिव स्वीट नहीं खाते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ज़्यादातर देखिए हमारे इर्द गिर्द में जो है, पड़ोस में बहुत डिमांड है। अभी जैसे बेलारस में हुआ, तो बेलारस की अप्रोच होगी, वो मार्केट हमें मिल गई, तो इंशाल्लाह आइंदा साल जो एक्सपोर्ट होगी वहाँ बड़ी होगी। और उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ इल्लीगल एक्सपोर्ट है, हुकूमत को हुकूमत को उसको फोकस करना चाहिए। बॉर्डर्स पर जो इल्लीगल एक्सपोर्ट है, अभी आपने बात की, हमारी हज़ारों टन में आती है, अगर आप लीगली एक्सपोर्ट देखें तो हज़ारों टन में आती है, जबकि लाखों टन जो है वो सरहदों के ज़रिए जो है इल्लीगल एक्सपोर्ट होती है। पोरस बॉर्डर्स है ना, हाउ कैन यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस ऑन अ पोरस बॉर्डर। देखिए, मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं है इसको, ठीक है। तो आप उस पर अगर फोकस करेंगे तो उसको कम तो कर सकते हैं ना। आप उसको, हुकूमत को भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, उसका ना हुकूमत को डॉलर्स मिल रहे हैं, ना ज़र बादला मिल रहा है, आवाम को भी फ़ायदा नहीं है। अभी आप देखिएगा कि ईद पर कितनी बकरियाँ वहाँ से चल के यहाँ आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वीज़ा तो चाहिए नहीं। मैंने तो ऐसी मिसालन लोगों को बताया कि ये फल फ्रूट का भी सिलसिला कुछ इसी तरह हो जाता है, वहाँ से जानवर खुद ही चल के आ जाता है। फल फ्रूट जो है ना, उसको धक्का दे दे तो वो खुद ब खुद नहीं चला जाता। नहीं, वो नहीं। तो बकरियाँ और गाय भैंसे तो धक्का दे दे तो खुद चले जाती है। तो ये सूरत हाल, रेगुलर ट्रेडर्स हैं, आई थिंक पोरस बॉर्डर्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, लैंड रूट्स में आर वी सेंडिंग सम फ्रूट टू ईरान? क्योंकि ईरान की भी फ्रूट प्रोडक्शन बहुत है, जहाँ तक मुझे पता है। ईरान के यहाँ बहुत अच्छा फ्रूट होता है, हमारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, उनका फ्रूट अच्छा होता है, हमारा भी पसंद करते होंगे क्योंकि उनके मिजाज में मीठा है। अफ़गानिस्तान वाले, मुझे अब पता नहीं कि आपका कितना मैंगो जाता होगा अफ़गानिस्तान, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि वहाँ भी आप केटर टू करते होंगे, सिट्रस भी वहाँ जाता होगा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
और वहाँ पे मैंगो भी जाता होगा, आलू प्याज तो जाता ही है। ईरान और बलूचिस्तान जो है ना एक ही उसकी आबोहवा एक ही है, और इसी तरह का जैसा फ्रूट हमारा बलूचिस्तान का है या खुश्क मेवे हैं इसी तरह ईरान के भी हैं, ठीक है ना। मगर ये जो फ़र्क है, जो वहाँ डिमांड है वो मैंगो की है और सिट्रस की है, किन्नू की है, ये तो डिफरेंट है ना, ये तो वहाँ है ही नहीं। मैंगो जो है उसको बड़ा पसंद किया जाता है, तो इस तरफ हमें जो है वो देखना है। जो मैंगो हमारा बाई रोड काफ़ी जो है वो आप कह लें कि लीगल एक्सपोर्ट हो जाती है, जिससे कि फ़ायदा वो है। और अफ़गानिस्तान में भी, अफगानिस्तान में तो जाता रहे, बल्कि अफगानिस्तान में प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा सिस्टम आउट हो जाता है जी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कभी कभार ओवर सप्लाई हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि थिंग्स आर एक्सपेंसिव। जी जी, नहीं होता है, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। जब ये सीज़न चलता है ना मैंगो का, या आप देखें एक साल जो है, आप मैं बात करूँगा आलू की, एक साल आलू जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है वहाँ बॉर्डर से जो है वो रशिया वगैरह एक्सपोर्ट हो गया। तो 50-60 रुपए किलो हमें जो है पूरा साल जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ा। तो क्यों कि उसको उस वक्त जो है कंट्रोल नहीं किया गया। अगर उसको उस वक्त कंट्रोल किया जाता तो करोड़ों डॉलर हमारे जो लगे इंपोर्ट करने में वो ना लगते। अच्छा, क्योंकि हमारे लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, ये जिनकी बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की या रशिया बिलखुसूस, जी जी, वहाँ पर हर सालन जो होता है वो आलू का ही होता है। सालन में आलू होना लाजमी है, तो वो उनकी आलू के बगैर उनका गुजारा नहीं, क्योंकि और वैसे भी मेरे ख्याल उनके पास एक ही सीज़न होता होगा, बाकी साल तो उनको बर्फ़ पड़ती है, ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है। तो आलू उनकी जी, आलू वैसे ही दुनिया में इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान भी देख लें बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये हुकूमत को जो है ना ये फोकस, ये आपके और मेरे या ट्रेडर्स की कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है। हुकूमत के पास सारा मामलात हैं, वो उसको कंट्रोल करे तो मेरा ख्याल है कि ज़रा मुबादला भी अच्छा मिल सकता है और ट्रेड भी बेहतर, एक्सपोर्ट भी बेहतर हो सकती है। इन चीज़ों को यहाँ फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक मेरा सवाल है, मसला ये है कि बुनियादी तौर पर अगर मुकामी तौर पर कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, बिलफर्ज अब हमारे यहाँ हांडी तरकारी है, उसके कुछ अहम जुज़ हैं, मुकामी तौर पर उनकी पैदावार की जा सकती है, तो क्यों पैदावार उसकी नहीं की जाती? यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, वापस आऊँगा तो आपसे इसका जवाब लूँगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। शाहजहाँ साहब से मैं पूछ रहा था ब्रेक से पहले बड़ा ही अहम सवाल, वो ये है कि शाहजहाँ साहब, बुनियादी मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर सप्लाई और डिमांड के ऊपर ना इतनी गहरी निगाह नहीं देखते। एक मिसाल आपको देता हूँ, एक तो हमारे मुल्क का सेंसस नहीं हुआ, यानी पता ही नहीं इस मुल्क की आबादी क्या, तो कितनी रोटियाँ पकाएंगे जब पता ही नहीं मेहमान कितने आए या घर में रहने वाले कितने। सॉरी, माजरत के साथ थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। वैसे तो हमारी कौम को मेहमान रहने का ही शौक़ हो गया सिर्फ, लेकिन यह है कि जब आपको पता नहीं कि अफराद कितने, तो आप उनके लिए सप्लाई डिमांड किस तरह से बनाएंगे। प्रॉब्लम ये हांडी तरकारी की अशिया हमें पता है, खाने पीने के ट्रेंड्स हमें पता है। हम राइस ईटिंग कंट्री नहीं है, सिंपल। हम मीट भी खाते हैं ऑन फेस्टिवल्स। एक मैं बात कर रहा हूँ, मीट हमारे यहाँ काफ़ी पसंद की जाती है, फिर हमें उसका रेशियो पता है। आम ट्रेडिशंस के अंदर भी अगर हम सर्वे करें में पता लग जाता है लेंटिल कौन खाता है, दाल कौन खाता है, हांडी तरकारी में कौन सब्जियां कौन सी पसंद की जाती हैं वगैरह वगैरह। और तमाम सब्जियां हांडी तरकारी के लिए कुछ चीज़ें एसेंशियल हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, जिनका आपने जिक्र किया। प्याज, आलू हम हर चीज़ के अंदर डाल देते हैं रशियंस की तरह, हरी मिर्च, ये कुछ चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट, टमाटर। अब ये आपको पता है कि ये चारों तो ढलनी, धनिया, क्योंकि अब इतना मिसाला जब आप खा लोगे, अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है ना। देखें, अब ये सारी चीज़ों की एक आपके पास सेट डिमांड होगी वंस यू हैव द सेंसस एट हैंड। अगर नहीं भी है, चलें ठीक है, पुट अ रफ एस्टिमेट, तो इसकी कम अज़ कम आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई एक स्टेटिस्टिक दे कि सालाना हमारा ये टारगेट है। ये PSDP, GDP, TDP, SDTP की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बता दो, किचन, जिससे भी मैं लोगों से पूछता हूँ वो कहते हैं यार मेरा किचन एक्सपेंस, तो सबसे पहले मेरा किचन एक्सपेंस यानी सबसे पहले मेरी खाने पीने की रिक्वायरमेंट। तो उसके बारे में आपने कोई प्लानिंग देखी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो हर साल ये एक स्टेटिस्टिक दे कि जी इतना मुझे चाहिए, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं फ़लाँ जगह से मंगाऊंगा, फ़लाँ जगह से मंगाऊंगा। मतलब बाकी ये मुझे नहीं, ये सॉरी टू से, ये CPEC के लिए यूँ हो रहा है, पावर प्लांट, पावर रिक्वायरमेंट इतनी होगी, मेरे लिए सॉरी, गरीब आदमी का पहले मसला आएगा। और इकोनॉमिक्स में भी सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट भी यही है, मेरा ऐसा ख्याल है। मैंने ख्याल नहीं, हकीकत ये है
कि हमारे यहाँ ये चीज़ जो है ना खुद रॉ जड़ी बूटियों की तरह है कि खुद रॉ किसी अवेयरनेस हमारे ग्रोर्स को नहीं दी जाती कि आपने कितना जो है वो प्याज काश्त करना है, कितना आलू काश्त करना है। जबकि अब भी टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, इस वक्त ये चीज़ें आसान हो गई हैं और इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, अदारे मौजूद हैं, ठीक है। तो जो बात आप कर रहे हैं ये इतनी मुश्किल नहीं है इस वक्त के लिहाज से, क्यों कि पड़ोसी मुल्क जो बहुत आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, वहाँ ये चीज़ हो रही है कि वहाँ पर हमारे उस अपने काश्तकार को बताते हैं कि आप इतने एरिए पे जो है वो इस वक्त प्याज का सीज़न है, ग्रो करेंगे प्याज, और अगर वो ज़्यादा करता है तो उसे कम कर देते हैं। वो अदारे मौजूद हैं ना, एग्रीकल्चर आपके पास मिनिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, अदारे पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, प्रोविंशियल उस पर भी हैं और फेडरल गवर्नमेंट की भी है। तो क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है मैं ये पॉलिसी और प्लानिंग जो है, यही तो मैं बात करता हूँ कि आप एग्रीकल्चर में पॉलिसी बनाएं, प्लानिंग करें कि आपने क्या करना है, कितनी आपकी टमाटर की डिमांड है, कितनी आपकी आलू की डिमांड है, प्याज की बड़ी क्रॉप्स को तो ले लेना। धनिया, पुदीना, लौकी, तुरई तो हर घर में रोज़ाना नहीं खाई जाती, हफ्ते में एक दिन आप लौकी खाएंगे, मगर प्याज तो आप पूरा हर दिन आपको प्याज चाहिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स है ना, कुजीन का एक हिस्सा है खाने पीने की। आलू देख लें, टमाटर देख लें, तो अब यही होता है ना, कभी टमाटर 100 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है, कभी 20 रुपए किलो हो गया। तो ये पॉलिसी का फुकदान है, प्लानिंग का फुकदान है, और ये कौन करेगा? ये महकमा करेगा, हुकूमत करेगी। इसके ऊपर एक पूरी तहकीक चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, बात यह है कि मैंने पढ़ा, एक मुग़ल बादशाह था, यहाँ आया, उसने भी अपना जो सफ़रनामा था, मेरे नाम के हवाले से कह रहे हैं, मेरा नाम भी शाहजहां है, तो मुग़ल बादशाह की मुग़ल बादशाह। अच्छा। तो आया तो उसने कहा कि ये अजीब व गरीब किस्म की कौम है। दाल के साथ उसने चावल खाते देखा तो उसने कहा ये 2 ग्रेन एक साथ खा लेते हैं। 2 ग्रेन आपने सुना होगा ये वाक़या। उन्होंने कहा 2 ग्रेन एक साथ खा रहे हैं। तो अब मसला ये है कि हर मुल्क की फितरत, रिवायत, सोच, फ़िक्र, माशरा फ़र्क है। अब हमारे यहाँ एक सेट, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ऑल्दो दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिक सब्जेक्ट टोटली, बट व्हेन आई हैव टू प्रेडिक्ट द डिमांड, आई नो दिस कि ये रोटी उसने खानी है और रोटी के साथ सालन खाना है। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चावल खाने के बाद उसके बाद फिर रोटी खाते हैं, कहते हैं पेट नहीं भरा। तो हमारे लोग पढ़े लिखे शायद शहर के नहीं समझ पाएंगे ये बात, लेकिन एक सोच और फिक्र, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे मुल्क की जो समझते हैं कि रोटी नहीं खाई तो खाना नहीं खाया, है ना। तो अब अच्छा, ड्राई ग्रेन को तो एक तरफ रख दें, अब सालन हमने खाना ही खाना है, रोज कंपल्शन है। और जैसे आपने बताया कि उसके अंदर एक लोगों का एक माइंडसेट है कि क्या चीज़ कितनी खाएंगे, सब्जी कितनी खाई जाती, दाल कितनी खाई जाती। दाल फिर ग्रेन में आ गई अगर सब्जी की तरफ गए, लेकिन इंग्रेडिएंट अगर दाल भी पकेगी तो टमाटर डलेगा, प्याज डलेगा, हरी मिर्च डलेगी, अदरक लहसुन पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसका तो मेरे ख्याल से ये जो इकोनॉमिस्ट बैठे में, ये उनका काम है ये करना। दिस इज अ मेजर इशू। बिल्कुल, और ये नहीं कर रहे हैं ना, नहीं करते, और इसी को जब तक ये नहीं करेंगे इसके बगैर चारा भी नहीं है। और फिर यही रहेगा कि कभी 200 रुपये किलो चीज़ है और कभी 20 रुपये किलो। और जब ये कर लेंगे, अब क्यों नहीं होता, आप पड़ोसी मालिक से ले लेना, आप यूरोप या अमेरिका की बात ना करें, आप अपने उसकी बात करें। सर, उनके इंग्रेडिएंट फ़र्क हैं यूरोप वालों के। हाँ, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के इंग्रेडिएंट फ़र्क हैं, बिल्कुल। मैं पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से ले लें आप, वो तो कर रहे हैं, उनके पास कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, उसके मुताबिक वो जो है ना, महकमे जो है वो उनको जो है सीड भी देते हैं, उनको फर्टिलाइज भी देते हैं, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उस लिहाज से, और बताते हैं, गाइड करते हैं। और हमारे यहाँ तो काश्तकार बहुत अवेयरनेस उसको है, मगर उसको ये पता नहीं, एक साल अगर 100 रुपये किलो टमाटर हो गया, उससे सारे एरिए पे टमाटर ही अगले साल काश्त कर दे रहे हैं। अगर आलू 60 रुपये, मतलब उसको बस प्राइस की अट्रैक्शन है, प्राइस। अब अगले साल होता क्या है, वो तमाम लोग जब लगा देते हैं तो उसकी कीमत ही नहीं मिल पाती। वो सप्लाई एंड डिमांड में जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं रहता, तो जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो एकदम शूट कर जाती हैं। ये लोग कहते हैं ईटिंग हैबिट को अल्टर करें ताकि हम डोमेस्टिक वेजिटेबल को कंज्यूम करें। एक मैं बात करूं, अब जैसे देयर वाज अ टाइम, अब पता नहीं नाजरीन इसको समझ पाए मेरी बात को गहराई से, जैसे कैरेट्स की यानी गाजर की एक बहुत डिमांड हुआ करती थी। जी जी। अब कुजीन चेंज होती जा रही है, अब आपको गाजर कम मिलेगा खुराक में, खाने में। आप देखें, नोट किया होगा आपने, जनरली फेस्टिवल पे तो बिल्कुल ही नहीं है ना, जी। खाने पे वैसे तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने गाजर का हलवा बना लिया तो एक अलग बात है, नहीं तो गजरेला, जिन लोगों को पता हो इस बात का, तो गजरेला, वरना अदरवाइज यू विल सी कैरेट इज वर्चुअली डिसअपीयरिंग। है ये बात कि बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह चुकंदर है, वो भी अब एक, आप ऐसे समझ लें कि उसकी बड़ी आइसोलेटेड सी डिमांड हो गई, मेरा ऐसा ख्याल है। और ठिप्पर
जो पहले जानवरों को खिलाया जाता, नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ, जिस गोंगलू भी कहा जाता है, गोंगलू भी कहते हैं, शलगम कहते हैं, शलगम कहते हैं, हमारे शलगम कहते हैं ऐसे, ये सारे सही नाम है, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, तो ठिप्पर जो है ये जानवरों को खिलाया जाता था एक वक्त पर, आज हाँ। लेकिन हम लोग खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। जी जी। बट यू विल सी दैट डिमांड ऑफ सच वेजिटेबल्स गोइंग डाउन, वेजिटेबल्स दैट कैन बी कुक्ड विद मीट आर गोइंग अप। पता नहीं आप इसके बारे में क्या राय रखना चाहेंगे। ये मैं मुतवस्सित और अमीर तबकों के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे वेजिटेबल्स जो कि मीट के साथ कुक किए जा सकते हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है मिडिल और अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए। मेरा ऐसा ख्याल। मीट के साथ जो है ना एक उसका वेजिटेबल का टेस्ट बन जाता है, वो बिल्डअप होता है टेस्ट, तो इसलिए उसको लाइक किया जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर सब्जियों की जगह जो है ना आपकी चिकन ने ले ली, तो वो जो है ना बड़ा फ़र्क पड़ गया। नई पौध जो है वो तो इसके अलावा कुछ सोचती नहीं। अब अगर वो बर्गर में या उसमें रख के आप उसको प्याज या टमाटर दे देंगे तो वो तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको। अदरवाइज अगर आप कहेंगे कि वो कोई सब्जी वेजिटेबल वगैरह में उसको दिया तो वो पसंद नहीं करते। वेजिटेबल पसंद। चिकन इज टेकिंग a share from vegetables, is it correct? बिल्कुल, even in a poor man's house। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें चिकन जो है वो पूरा साल आपको सस्ता भी मिलता है, तो वो उसमें ज़्यादातर लोग जो है अगर उसमें कोई वेजिटेबल भी डालनी है तो चिकन, और वैसे भी उसकी चिकन ही चिकन। मेरे दोस्त हैं उनके इंडस्ट्रियल यूनिट से, यकीन करें इंडस्ट्रियल यूनिट बंद करके एक मेरे दोस्त ने बताया मैंने पोल्ट्री में कन्वर्ट कर। डिमांड बढ़ गई ना इसकी, डिमांड। हाउ यू मेकिंग योर ब्रेक इवन? उसने कहा, मैंने सारा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शायद आप भी जानते हो, उन्होंने कहा आई हैव डेवलप्ड एन एंटायर कंट्रोल सिस्टम and we are producing chicken. However, it's very different from vegetables and fruits, but it is becoming a replacement in many cases. बिल्कुल, in urban areas, urban areas के बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में वाकिफ नहीं है, तो मैंने कहा बताता चलूं, अर्बन रूरल का बड़ा मसला है शाहजहां साहब, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का। तो उसमें यही है ना, आप देखें डिमांड बढ़ रही है ना। आप यंगस्टर जो हैं वो तो बिल्कुल लाइक कर रहे हैं इसको, चिकन को, फिर मजबूर हैं, वालिदैन जो है मजबूर हैं। आप कैसे सब्जी पकाएंगे? अब जो हमारी एज के हैं वो तो सब्जी पसंद कर लेते हैं भाई। अच्छा, सब्जी का अगर आप सेपरेट होगी तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, और जो यंग जनरेशन जो है वो लाइक ही नहीं करते। अच्छा, ये तो हमने मीट के साथ या इसके साथ चिकन के साथ होगा तो उसको फिर भी शायद थोड़ा बहुत खा लें, वरना वो बिल्कुल प्योर वेजिटेबल तो पसंद ही नहीं करते। अच्छा, ये तो डोमेस्टिक ट्रेंड हो गया जी। अब इंटरनेशनल ट्रेंड इससे भी ज़्यादा यूनिक है। इंटरनेशनल ट्रेंड ये है कि हम आलू प्याज जो कि हम अपने नेबर के साथ, वेजिटेबल सर एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना किसी न किसी स्टेज। अब प्रॉब्लम ये है, व्हाट डू वी सेल टू देम? अब प्रॉब्लम ये है उनके यहाँ इंडिजिनसली, मैंने जैसे एक नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, मैं उसके आपके सामने गिनवाता हूँ कुछ चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जुकीनी, एग प्लांट, या जिसे हमारे यहाँ बैंगन कहते हैं, बैंगन, ठीक, इसकी डिमांड उनके पास है। एक हमारे यहाँ लेडी फिंगर, भिंडी, वहाँ पर कम है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसका सुना है वहाँ पर, मार्जिनली क्यों ना हो, ये इसको एग्जॉटिक समझ के खा लें, लेकिन खा लें, मैं आपको ऐसे बताऊँ। इसके अलावा उनका ग्रीन लीव्स के ऊपर बहुत फोकस है, क्योंकि आजकल उनके यहाँ सोसाइटल चेंजेस हुए, तो इस पे स्पिनच है। हमारे पास स्पिनच की वैरायटी ज़रूर, मतलब वैसे बता रहा हूँ, हम तो आरी कोई वो कह देते हैं स्पिनच, लेकिन साग, एक्चुअल साग। तो स्पिनच की उनके पास है, आपको याद होगा पोपाई द सेलर मैन के दौर में। और इसके अलावा वो वैसे बता रहा हूँ निस्बत एक, और ये लोग खाते हैं ब्रोकली वगैरह, इस तरह के ग्रीन्स खाते हैं। और उसके अलावा ये जो शिमला है, इसकी जो दीगर वैरायटियां हैं, ये भी खाना मैंने जो देखी हैं, समझी हैं, इनके यहाँ समझा है, मैंने आपको बताया। बाकी चाइना के अंदर बहुत डोमेस्टिक डिमांड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उनको केटर नहीं कर पाएंगे उनकी वेजिटेबल्स वगैरह के लिए, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, वहाँ पर खुद वो इतनी बेहतरीन, आप अपने शिमला मिर्च की बात की, ये आई थिंक कि वहाँ पर एक ही इतनी उन्होंने किया, 18 कलर की आपको शिमला के बेल पेपर है, तो ये 18 किस्म की आपको एक ही में मिलेगी, उसको लाइक किया जाता है। यहाँ भी अभी हमारे फास्ट फूड में इस्तेमाल ज़्यादा होती है शिमला मिर्च, और डिमांड है, जो कलरफुल होती है उनकी ज़्यादा डिमांड है। येलो में भी आ रही, रेड में भी आ रही। तो आपने जैसे बात की, ये चीज़ें इसी तरह ही वो जो है ना उनकी अपनी खुराक। अच्छा, एक चीज़ मैं ना भूल जाऊँ, कैबेज की यूनिवर्सल डिमांड है, बता दो। ये भी कलरफुल होती है, कोई आपको पिंक कलर में नजर आएगी, ग्रीन कलर तो है ही है, तो कुछ वो आपको दूसरे कलर। तो हु इज वर्किंग ऑन इट? या सच्ची बात करते हैं, वारे में आ ही नहीं रही, इसलिए लोग सोच ही नहीं रहे। नहीं, ये एक्सपोर्टेबल आइटम्स नहीं है, ये हमारे यहाँ लोकली इस्तेमाल होते हैं, तो अब वो जितनी डिमांड होती है आई थिंक कि वो पूरी होती है। किसी वक्त तो बहुत ज़्यादा आ जाती है मार्केट में, ठीक है ना, तो इसमें हर घर में रोज़ाना इस्तेमाल नहीं, वो 3-4 चीज़ें हैं
जो आपने कह दिया, टमाटर है, प्याज है, आलू है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, ये आप त्यौहार भी हैं, कोई हलीम वगैरह या बड़े आइटम होते हैं बनने, तो यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिमांड, हाँ डिमांड ईयर राउंड, हाँ बिल्कुल, और ये पूरा मौजूद होती हैं हमारे मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद होती हैं। ये और बात है कि उनको जो है ना वो नहीं किया जाता, उसकी डिमांड और सप्लाई को गौर नहीं किया जाता, तो इनकी कीमतों में अप एंड डाउन रहता है इस वजह से। तो वो जब आप देखेंगे अभी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा आ रही है, तो इसमें जो ये मसाला जात वाली चीज़ें हैं इनकी कीमतें कुछ बढ़ जाती हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती। लोग पहले ईद से 2-4 दिन पहले लेके जो है ना स्टॉक कर लेते हैं, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ले ली। तो इस दफ़ा तो देखें ना, असल में स्टॉकिंग इस वजह से होती है, लोग हमारे असल में इकोनॉमिस्ट इस पर फोकस नहीं करते। टू बी वेरी फ्रैंक, इन दीज 3 days स्लॉटर होती है, स्लॉटर के बाद बहुत सारे लोगों के पास रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी नहीं होती, जिसके माने ये हैं कि इधर दे विल सन ड्राई, जो कि अब ट्रेंड हम देखें शहर के अंदर, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आती कि हम बात क्या कर रहे हैं। दे कैन सन ड्राई बट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी दे विल हैव टू कुक एंड कंज्यूम एंड ईट देन एंड देयर, और उसके लिए उनके पास यही चीज़ें होंगी जो आपने बता दी, जो टमाटर, प्याज, आलू हो गया या अदरक लहसुन कंपल्शन हो गई, बस इसके अलावा मेरे ख्याल हरी मिर्च। यस, तो ये चीज़, इन चीज़ों की डिमांड तो ज़ाहिरी बात है, इट विल गो अप ट्रेमेंडसली। जी, तो आप हम जो है ना अपने प्रोग्राम में इनको फोकस करें कि एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है ना, उनको ये कहें कि एक्सपोर्ट के हवाले से भी और डाटा जो है वो मुकम्मल रखें, और इस पर पूरे पाकिस्तान में जो है वो प्लानिंग भी करें और पॉलिसी भी बनाएं और रिसर्च भी करें कि कितनी डिमांड है, पॉपुलेशन कितनी है, ओवरऑल हमारे यहाँ क्या क्रॉप चाहिए, ये काम उनके करने का है। वो ये करेंगे तो तब हमारे पाकिस्तान में जो है वो ऐसा होगा कि काश्तकार या आवाम जो है वो 100-200 रुपये किलो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आम उनकी रेंज में मिल सकती हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से ये मैसेज हुकूमत को जाना चाहिए कि आपके पास इतना आप अरबों रुपये खर्च करते हैं महकमे के ऊपर, सब तनख्वाहें लेते हैं, अच्छे अच्छे ऑफिस में बैठते हैं, मगर वो काम ना करें तो फिर वो यही हाल होगा कि खुदरा जड़ी बूटियों की तरह कभी फसल बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, और इसी तरह आप चलते रहेंगे। कब तक? 70 साल हो गए जी, कब तक? जबकि पड़ोस में हमारे जो हैं वो हमसे बहुत आगे चले गए, जो हमसे आई थिंक 15-20 साल पहले हम आगे थे इसमें, तो वो आप बहुत आगे जा चुके हैं। हमें इस मुकाम पर होना चाहिए। शाहजहां साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की, एक्सपोर्ट पॉलिसी पर हमने बात करनी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट, या आप ऐसा समझ लीजिए कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तादाद निस्बतन कम है जिसकी बाहर हम मार्केटिंग करते हैं, तो हमने उन पर ही गुफ्तगू की। यहाँ पर शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।